We don't blame anything to the Muslim community or the Hindu community, but we blame to the Hindutva ideology. We don't blame the Hindus or Hindu religion. And this is very clearly I need to mention here as a clergy in Islam. अस्सलामुअलैकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, जो ब्रिटेन में यानी बरतानिया में जो हिंदू मुस्लिम का विवाद है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है और दिन ब दिन वो रुख अपनाता जा रहा है जो नहीं अपनाना चाहिए था। लगातार हिंदू मुस्लिम की जो घटनाएं हैं वहाँ पर देखने को आ रही हैं वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। इस तरह का एक वीडियो निकल कर अभी सामने आ रहा है ताज़ा, जो आप देखेंगे तो अंदाज़ा करेंगे कि किस तरह से वहाँ पर जो लोग हैं, वहाँ के जो अमन शांति पसंद लोग हैं, वो किसी भी कम्युनिटी पर इल्ज़ाम नहीं डाल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आरएस और संघ विचारधारा के जो लोग हैं वहाँ पर ख़ास तौर पर उनका मीडिया में ही नहीं, सिर्फ वहाँ पर जो लोग हैं, मैं आपके सामने सबूत पेश करूँगा, जो वहाँ के रिपोर्टर्स हैं, वहाँ के जर्नलिस्ट हैं, वहाँ का जो मीडिया है वो सीधे तौर पर उन्हें आरएसएस और हिंदुत्व के विचारधारा के फॉलोवर और जो है संघी विचारधारा के सीधे तौर पर उनको कह रहा है और उनको मुखातब कर रहा है। ये वीडियो वहाँ से निकल कर आ रहा है एक ऐसे मौसम में जब वहाँ पर हिंदू मुस्लिम वाद विवाद पूरी तरह से पनपा हुआ है। एक शेख मोहम्मद इस्माइल हैं जिन्होंने सीधे तौर पर ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इस मौजूदा सूरत हाल के लिए न हिंदू जिम्मेदार हैं न मुसलमान जिम्मेदार हैं, बल्कि हिंदू और संघ विचारधारा के और हिंदुत्व विचारधारा के जो लोग हैं वही इस पूरे माहौल को ख़राब करने के लिए ज़िम्मेदार हैं। आप ये वीडियो देखिए। We don't blame anything to the Muslim community or the Hindu community, but we blame to the Hindutva ideology. This is the things I want to mention very clearly. The reason, and when we are talking about atrocities done by the Zionists, we don't blame the Jewish people or Judaism. Similarly, blame the Hindus or Hindu religion. And this is very clearly I need to mention here as a clergy in. दोस्तों, वीडियो देखा आपने जिसमें आपको एक जो है मुस्लिम शख्स हैं शेख इस्माइल मोहम्मद इस्माइल जिनका नाम है, जो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि वो इस जो मौजूदा सूरत हाल है, जो आपस में हिंदू मुस्लिम के लिए जो एक दूसरे के दिल में जो नफरत पैदा की गई है, ना उसके लिए वो मुसलमान को जिम्मेदार मानते हैं न हिंदू कम्युनिटी को जिम्मेदार मानते हैं। वो सीधे तौर पर आरएसएस और संघ विचारधारा, ख़ास तौर से हिंदुत्व की जो विचारधारा है, जो उसको जिम्मेदार मानते हैं। और ये सिर्फ यही नहीं कह रहे, हमने आपको कल दिखाया था किस तरह के वहाँ के हिंदू और मुस्लिम सबने एक साथ आकर अपील की थी, अमन शांति की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि वो यहाँ पर रोज़ी रोटी कमाने, अपना जो है खाने कमाने के लिए आए हैं, तो मिलजुल कर रहे हैं, आपस में जो है यहाँ भाई भाइयों की तरह है। और उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ थे और प्रशासन के द्वारा एक अच्छी पहल की गई थी, लेकिन उसके बावजूद ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। हम आपको एक और वीडियो दिखाना चाहते हैं जो दवायर को इंटरव्यू देते हुए वहाँ की जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो दवायर को इंटरव्यू देते हुए सीधे तौर पर कह रही है कि आरएसएस और हिंदुत्व के जो विचारधारा के जो लोग हैं वो लंदन, बर्मिंघम और कई सारे जगहों से इकट्ठे हुए थे वहाँ के लिए, लेंसर के लिए, और वहाँ पर जाकर इन्होंने जो है एक तरह से लोगों को इस चीज़ पर आमादा करने के लिए, भड़काने के लिए, उसके लिए चारों तरफ से जमा हुआ और वहाँ जाकर इन्होंने उत्पाद फैलाया। आप ये वीडियो भी देखिए और आप अंदाज़ा कीजिए किस तरह से विदेश में भी इस तरह के नफरती चिंटू और नफरत के जो सौदागर हैं, जो देश से बढ़कर देश का नाम जो बर्बाद कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, विदेश में जाकर भी विदेश के लोग भी इस बात को समझ रहे हैं। लेकिन ये नफरत के सौदागर कहीं भी और किसी भी तरह पर जिन तरह से इनको मौका मिलता है, ये देश का नाम खराब करने में पीछे नहीं है। आप ये वीडियो देखिए और अंदाजा कीजिए। Essentially RSS supporters go over from London, from Birmingham and other places to Leicester to try and create trouble, you know. Basically they would like to provoke some sort of a riot or conflict which they can then go and use in. सभी वीडियोस को देखकर, जो दोनों वीडियो हमने आपको दिखाई, आप समझ गए होंगे किस तरह से नफरत के सौदागरों ने वहां पर जाकर देश का नाम खराब किया और हिंदू मुस्लिम वाद विवाद कर पूरे देश क्या दुनिया भर में मुसलमान इन जो लोगों ने जो है पूरे इंडिया का नाम जो है बदनाम कर दिया है। और उसके अलावा दोस्तों, वहाँ पर जो अभी तक भी जो वहाँ पर अलर्ट मिल रहा है, वहाँ के जो सांसद हैं, हम आपको खबर दिखा रहे हैं, दैनिक भास्कर की एक खबर है, लिखा है कि ब्रिटेन में कई जगहों में फैल सकती है हिंदू मुस्लिम हिंसा। अभी भी वहाँ पर ये जो तंबीह की जा रही है, चेतावनी दी जा रही है कि कई जगहों पर और फैल सकती है। जो स्थानीय नेता बोले सरकार गलत सूचनाओं को फैलाने से रोके।
ये साथ के साथ जो है पूरी तरह से एक तरह से जो है वहाँ पर आपस में जो एक दूसरे के लिए नफरत का जो जहर है उसको और बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। वहाँ के लोग जो इस चीज़ की चेतावनी दे रहे हैं, सरकार से निवेदन कर रहे हैं। आपको बता दें कि इंग्लैंड के लेस्टर में हुई हिंदू मुस्लिम हिंसा देश के दूसरे हिस्सों में भी फैल सकती है। ये चेतावनी स्थानीय सांसद क्लाउडिया वेब ने दी है। वेब ने कहा कि चरमपंथी, दक्षिणपंथी विचारधारा और सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना फैलाई जा रही है। मंत्रियों को इन पर नकेल कसने की ज़रूरत है। शनिवार और रविवार को इन्होंने पिछली उस घटना को जो वो हुई थी, बीते शनिवार रविवार को दोनों समुदायों के बीच हिंसक झड़पें हुई थी, जिसके बाद पुलिस को स्थिति संभालने में काफ़ी दिक्कत आई थी, ये बताया था आपको। और इन्होंने खासतौर से एक चीज़ को पॉइंट बिंदु, अहम बिंदु इन्होंने सरकार की नज़र में पेश किया, जो इस भड़काऊ है। सरकार भड़काऊ बयानों को रोके। अगस्त के अंत से शुरू हुए तनाव को मद्देनजर रखते हुए 47 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सांसद वेब ने कहा कि सरकार को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नफरती और भड़काऊ बयानों को फैलाने से रोकना चाहिए। इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि भविष्य में ऐसे हमलों को रोकने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भारत उच्चायोग ब्रिटेन के संपर्क में है। भारत ने भी इस चीज़ पर सहमति जताई है कि जो भी हो, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भारत का नाम खराब हो रहा है, देश का नाम खराब हो रहा है, कि जो भी उन पर सख्त कार्रवाई की जाए, उसके लिए संपर्क में भी है। और सबसे अहम बिंदु देखिए दोस्तों, जब ये हिंसा शुरू हुई तो उसके बारे में दैनिक भास्कर ने लिखा है, बिना इजाज़त के या आरएसएस के गुंडे जो थे, संघ विचारधारा के सारे इकट्ठे हुए थे और बिना इजाज़त के उन्होंने वहाँ पर प्रदर्शन किया था। बिना इजाज़त प्रदर्शन, पत्थर और कांच की बोतलें फेंकी गई पुलिस पर। बिना इजाज़त प्रदर्शनों के बाद पुलिस ने शहर को बेलग्रेव रोड बंद कर दिया, जहाँ बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार रात कई बार दोनों गुटों में झड़पें हुई। दोनों तरफ से एक दूसरे पर पत्थर और कांच की बोतलें फेंकी गई। कारों में तोड़फोड़ और जगह जगह मारपीट हुई। हिंसा के बाद सामुदायिक नेताओं ने शांति की अपील की, जो हमने आपको कल दिखाया था। उसके बावजूद आपको बता दें कि जो सारा मामला था, ये जो साध्वी है, सूत्रों के मुताबिक जो साध्वी ऋतुरंबरा हैं, इनको लंदन बुलाया जाना था, और जिसके अनुमति न मिलने पर, जिसके विरोध के बावजूद इसको ये बुलाना चाह रहे थे, और जिसके बाद ये सारा वहाँ पर वाद विवाद फैला। आपको बता दें कि ये इन्होंने लिखा है कि साध्वी की पहली यात्रा नहीं, 3000 प्रोटेस्ट हुए थे इकट्ठा। सूत्रों के मुताबिक साध्वी ऋतुरंबरा का लंदन दौरा बुधवार से शुरू हुआ। हम साध्वी जी का भी हम आपको फोटो दिखा रहे हैं, जो एक पत्रकार ने ट्वीट किया, अंग्रेज पत्रकार है, उसके बारे में भी आगे बताएंगे आपको। सूत्रों ने बताया कि उपासक नाम के एक नेता ने साध्वी की यात्रा के पोस्टर सहित अंदर की जानकारी दी थी। एक अधिकारी ने नाम नहीं छापने के शर्त पर कहा कि हम इसे यूके में पाकिस्तान के भारत विरोधी, हिंदू विरोधी और मोदी विरोधी एजेंडे के रूप में देखते हैं। बताइए कितनी बड़ी बात है, देश को बदनाम करने की साजिश किस हद तक हो रही है। हम ब्रिटेन में हिंदू विरोधी भावनाओं के बारे में बहुत जल्द ब्रिटेन के अधिकारियों को ज्ञापन देंगे। वहाँ पर भी इन जो है आपस में तफरीकाबाजी और एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। जबकि ब्रिटेन में इस मामले में अब तक 47 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और साथ के साथ आपको बता दें कि जो है दोनों जो ये मामला हुआ था, दोनों समुदाय के लोगों ने एक दूसरे के हमला करने और रैलियां निकालने के आरोप लगाए हैं। और ज़्यादातर प्रदर्शन बेलग्रेव रोड पर हुए। इस इलाके में भारतीय और पाकिस्तानी मूल लोगों के कई रेस्तरां हैं। ये जो चारों तरफ से जो मामला है, हम आपको जो है ये इंटरव्यू का शॉट दिखा देते हैं। जो ये सीनियर जर्नलिस्ट अमृत विल्सन, राइटर एंड जर्नलिस्ट, इन्होंने सुमेधा पाल जो दवायर की, उनको इंटरव्यू दिया था। हम साइड में आपको दिखा रहे हैं। खासतौर से इन सब चीज़ों को दिखाने का मकसद आपको सिर्फ यही था ताकि आप ये समझ सकें कि किस तरह से लोग वहाँ पर जो है हिंदू मुस्लिम के दरमियान, जहाँ पर वो खाने कमाने गए हैं, जहाँ पर एक दूसरे का भाईचारगी के साथ वो रह रहे थे, किस तरह से वहाँ पर वाद और विवाद फैलाया जा रहा है। अब एक अंग्रेजी पत्रकार हैं, उनको जो है गोदी मीडिया कहकर बदनाम कर रहा है कि हिंदूफोबिया फैला रहे हैं, वहाँ पर हिंदू विरोधी जो है एक तरह से नैरेटिव फैला रहे हैं। उनका जो ट्वीट है वो भी हम आपको पढ़कर सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए कि किस तरह से वहाँ पर जो है आरएसएस और संघ विचारधारा वालों के बारे में बताया जा रहा है, किस तरह से वहाँ पर ये पत्रकार ने इसको कवरेज किया था कि पुलिस पर इन्होंने बोतलों से हमला किया था। ये वीडियो देख लीजिए। Police have got nothing under control. First they keep, look, another one. They're throwing missiles out. I'm recording this so everyone around the world can see who's the true aggressors. Let's go back, please. If you're calling them, So we can show you who's the true aggressors and who's starting this.
Look, another missile right now. There you go. Red-handed. And another one now. Again. हम आपको ये जो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्होंने दिखाया है वहाँ पर, ये 5 पिलर्स करके वहाँ पर जो एक न्यूज़ हैंडल है, इन्होंने लिखा है कि सीसीटीवी फुटेज शोज मस्जिद सलाहुद्दीन इन लेसेस्टर बीइंग ग्रेफिटेड इन द अर्ली हाउस ऑफ संडे मॉर्निंग। सुबह संडे के जो है मस्जिद सलाहुद्दीन थी, वहाँ पर उसकी दीवार को ख़राब किया गया है, जिसमें सीसीटीवी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जो हम आपको अभी दिखा देंगे इसके बाद। और ऐसी कई सारी वेबसाइट हैं जिन्होंने इस चीज़ को चलाया है, लेकिन उससे पहले ये देखिए कि गोदी मीडिया ने भी इसको जो है पूरी तरह से बदनाम करने की कोशिश की थी। अब वो पत्रकार दिखा देते हैं आपको, जिसका हमने अभी आपको वीडियो दिखाया, कि रॉबर्ट कार्टर, इन्होंने लिखा है कि माई कवरेज एक्सपोजिंग हिंदुत्व रेडिकलाइजेशन ऑफ हिंदूज इन लेसेस्टर हैज़ क्लियरली अपसेट अ फ्यू फैसिस्ट अपोलोजिस्ट्स। इन्होंने सीधा तौर पर लिखा है कि जो इनकी कवरेज थी उससे कुछ जो है, जो हिंदुत्व का जो रेडिकलाइजेशन था, जो कट्टरता थी, उसको इन्होंने जो एक्सपोज कर दिया, और जिससे कुछ लोग फासिस्ट लोग जो इस चीज़ से पूरी तरह से अपसेट हैं और दुखी है। इन्होंने लिखा है आई लव इंडिया एंड इस्लाम प्लस वर्क विद ब्रिटिश इंडियंस टू एक्सपोज हिंदुत्व एक्सट्रीमिज्म। इन्होंने लिखा है कि मैं हिंदुस्तान से प्यार करता हूँ, इस्लाम से प्यार करता हूँ, ख़ास तौर से ब्रिटिश में जो इंडियन है उन सबसे मोहब्बत करता हूँ, और उनके साथ काम करना जो मुझे पसंद है, और एक्सपोज हिंदुत्व एक्सट्रीमिज्म, जो हिंदुत्व है उसको एक्सपोज कर रहे हैं उनके साथ मिलकर। और इन्होंने लिखा है कि इंशाल्लाह हैशटैग इंडिया विल बी फ्री हिंदुत्व फासिज्म सून, कि हिंदुस्तान जो है, एक विदेशी पत्रकार लिख रहा है कि हिंदुस्तान जो है, इस तरह का जो हिंदुत्व है, जो नफरत की विचारधारा पर जो काम कर रहा है, वो बहुत जल्द हिंदुस्तान उससे फ्री हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो लगातार वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम विवाद को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जो ख़ास तौर से वहाँ पर जो इस तरह से जो विवाद बढ़ रहा है, जो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लिए भी ख़तरनाक है, कि हिंदुस्तान का नाम बदनाम हो रहा है। हिंदुस्तान को ये लोग, ऐसे शरारती तत्व जो भी है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो पूरी तरह से हिंदुस्तान का नाम ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं विदेश में रहकर। जहाँ वो लोग अपने खाने कमाने गए हैं तो उनको उस चीज़ से ताल्लुक़ रखना चाहिए। और हमारा भी निवेदन और अपील है कि जो भी इस तरह के लोग हैं, नफरत के जो सौदागर हैं, उनके खिलाफ आप जल्द से जल्द प्रशासन को अवगत कराएं अपने महल्ले और इलाके में, अगर आप इस तरह के लोगों को पाते हैं। और दूसरी चीज़, जो वहाँ पर जो लोग हैं उनसे भी यही अपील करते हैं कि आपसी भाईचारा से रहें और हिंदुस्तान का नाम बदनाम करने से बचें, और हिंदुस्तान को जो है बदनाम करने के बजाय हिंदुस्तान का नाम बाहर जाकर रोशन करें। दोस्तों, फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ख़ास तौर से हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को ज़रूर लाइक और फॉलो कीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और वो खबरें मिलती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।